नमस्कार साथियों, माँ रेकी हीलिंग एंड मिस्टिक साइंस से मैं मास्टर रेकी हीलर और हिप्नोथेरेपिस्ट शशि लखेरा आपका अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। साथियों, आज हम बात करेंगे मकर संक्रांति के बारे में। साथियों, जो मकर संक्रांति का पर्व है ये पूरे भारतवर्ष में अलग अलग नामों से मनाया जाता है। संक्रांति का अर्थ होता है जिस दिन सूर्य देव एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं, उस दिन को संक्रांति कहा जाता है। तो इस तरह से सूर्य देव जब 12 राशियों में अलग अलग दिन प्रवेश करते हैं तो साल भर में 12 संक्रांतियां होती हैं, जिनमें मकर संक्रांति का एक अपना अलग ही महत्व होता है। साथियों, जो सूर्य देव हैं लगभग 1 महीना एक राशि में विचरण करते हैं और संक्रांति का अर्थ होता है ट्रांजिशन, संक्रमण। संक्रमण का अर्थ होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो जब सूर्य देव मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो इसे मकर संक्रांति कहा जाता है। इस दिन पूजा पाठ, स्नान, तप और दान करने का बहुत महत्व होता है। हमारे हिंदू धर्म में इस त्योहार को बहुत ही श्रद्धा के साथ मनाया जाता है और यथासंभव प्रयास करते हैं जिससे कि लोगों का जीवन सफल हो सके। तो साथियों, जो मकर संक्रांति का पर्व होता है, इस दिन जो स्नान होता है उसका अपना अलग ही महत्व होता है। यदि आप अपने आसपास के किसी पवित्र तीर्थ स्थल पर जाकर स्नान करते हैं, जहाँ कोई नदी है, तालाब है, सागर है, तो इसका विशेष फल होता है। पर कुछ समस्याओं के चलते, शारीरिक समस्या हो, आर्थिक समस्या हो, उसके चलते कई लोग ऐसी जगह पर नहीं जा पाते। तो उन लोगों को सूर्योदय से पूर्व अपने घर पर इन तीर्थ स्थानों का जो जल होता है उसे अपने नहाने के पानी में मिला लेना चाहिए और थोड़े से तिल मिलाने चाहिए। वैसे तो जो मकर संक्रांति के बाद का 1 महीना जब तक सूर्य देव मकर राशि में रहते हैं तब तक तिल स्नान का विशेष महत्व होता है। पर यदि आप किसी कारणवश ये नहीं कर पाते तो आपको कम से कम संक्रांति के दिन तो जरूर ये करना चाहिए। यदि आपके घर में उपलब्ध है तो आप गंगा जल, गंगोत्री का जल, यमुना का जल, जो भी आपके घर में उपलब्ध तीर्थ स्थान का जल है, आप उसको अपने नहाने के पानी में मिलाइए और उससे स्नान कीजिए। इस दिन आपको गर्म पानी से स्नान नहीं करना होता। यथासंभव कोशिश करनी चाहिए कि आप ताज़े पानी से स्नान करें। पर शहरों में समस्याओं के चलते ऐसी कई प्रकार की परिस्थितियां हो जाती हैं जिनसे लोग ऐसा नहीं कर पाते, तो वो अपनी श्रद्धा के अनुसार इस प्रकार से स्नान कर सकते हैं। अब साथियों, जब स्नान कर लिया उसके बाद दूसरा काम होता है दान करना। इस दिन जो किया गया दान होता है ये अक्षय पुण्य देने वाला होता है। इसलिए आपको इस दिन कई प्रकार के दान करने से कई प्रकार के फलों की प्राप्ति होती है। वैसे तो साथियों, कभी भी जब आप दान करते हैं तो आपको इस भावना के साथ कभी दान नहीं करना चाहिए कि मैंने ये दान किया तो इससे मुझे ये प्राप्त होगा। इस भावना के साथ कभी भी आपको दान नहीं करना चाहिए। आपको क्या देना है, क्या नहीं देना है, ये सब प्रकृति के बस में होता है। ये सब उस परमात्मा के हाथ में होता है। आपका काम केवल कर्म करना होता है। तो साथियों, इस दिन आप अपनी श्रद्धा के हिसाब से कुछ भी दान कीजिए। जैसे आप चाहें तो इस दिन 14 जो गोले होते हैं, अर्थात जो नारियल
जो बालों वाला नारियल होता है, जटा वाला नारियल, उसके अंदर एक गोला निकलता है जिसे गिरी भी कहा जाता है। तो आप 14 गिरी का दान कर सकते हैं। आप यदि महिला हैं तो आप 14 सुहाग की पिटारी बनवा सकते हैं और उन टोकरियों में आप सुहाग का सामान रख सकते हैं, जैसे बिंदी, काजल, सिंदूर, मेहंदी। इस प्रकार से कोई भी सामान आप अपनी श्रद्धा के हिसाब से टोकरियां बनवाएं और 14 ऐसी टोकरियों का दान कर सकते हैं। आप चाहें तो 14 दर्जन कांच की चूड़ियों का भी दान कर सकते हैं। साथियों, यदि आप धार्मिक हैं तो आप 14 घंटियों का दान अवश्य कीजिए। जी हाँ साथियों, जो घंटी हम घरों में आरती के समय बजाते हैं, जिसे गरुड़ घंटी कहा जाता है, आप 14 ऐसी अष्ट धातु से निर्मित या पीतल की घंटियों का दान भी कर सकते हैं। साथियों, इसके साथ ही आप जो गरीब लोग होते हैं, जो रोड के किनारे बैठे होते हैं, ऐसे लोगों को आप कंबल का दान कीजिए। आप सुबह सुबह इन्हें गर्म दूध का दान कीजिए। यदि आप और कुछ करना चाहें तो आप 14 अलग अलग मंदिरों में दीपक का दान कीजिए। साथियों, जो पीतल धातु से बने हुए दीपक होते हैं, उनका दान आप किसी मंदिर में कर सकते हैं। इसके साथ ही साथियों, आपको इस दिन गायों को हरा चारा जरूर खिलाना चाहिए। आप जो पशु पक्षी होते हैं, इनके लिए जब भोजन की व्यवस्था करते हैं तो प्रकृति आपके भोजन की व्यवस्था करती है। मैं ये नहीं कह रही कि कोई इसे सोचे कि मेरे पास खाने की वैसे ही कोई कमी नहीं है तो मैं दान क्यों करूं। साथियों, ये बात नहीं है। कब किसके कौन से दिन आ जाए इसका कोई भरोसा नहीं होता। जब आप दूसरों के भोजन के लिए सोचते हो तो ईश्वर आपका पेट भरने की सोचता है। इसी तरह से आप किसी भी प्रकार की धार्मिक पुस्तक का दान कर सकते हैं। साथियों, जब आप मंदिरों में जाकर धार्मिक पुस्तक का या पूजा पर बैठने वाले आसन का, इन चीज़ों का जब आप दान करते हैं और इन चीज़ों का जब प्रयोग कोई दूसरा व्यक्ति करता है तो उसका पुण्य भी आपको प्राप्त होता है। साथियों, वो पूरा पुण्य प्राप्त नहीं होता, उसका कुछ मात्रा में कुछ अंश आपको प्राप्त होता है। इसके साथ ही साथियों, आप सुहागन स्त्रियों को या कन्याओं को दुपट्टा ओढ़ा सकते हैं, वस्त्र का दान कर सकते हैं और आप भिखारियों को इनके लिए भोजन की व्यवस्था कर सकते हैं। और इस दिन खिचड़ी का दान करने का बहुत महत्व होता है, तो इस दिन आप खिचड़ी का दान भी कर सकते हैं। तो ये तो साथियों बात हुई दान करने की। अब दान किस समय किया जाए? तो सुबह जब आप जैसे ही स्नान से निवृत्त होकर आते हैं तो आपको पहले से ऐसी व्यवस्था रखनी है कि नहाते ही आप अपने दान की सामग्री को छुएं, क्योंकि आप नहाने के बाद जिस सामग्री को छूते हैं वही दान योग्य हो जाती है। तो आपको ऐसी व्यवस्था पहले से बनाकर रखनी है कि नहाते ही हम इस वस्तु को छुएंगे और इसी को हमको दान करना है। तो आप इस तरह से दान कर सकते हैं। दान करने के लिए जो आपकी सामग्री है उसका पहले आप संकल्प लीजिए। हाथ में जल, रोली, अक्षत डालकर आप संकल्प लीजिए और अपना नाम, गोत्र आदि बोलकर संकल्प लेकर आप बताइए कि मैं मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में ये दान दे रहा हूँ या दे रही हूँ और ईश्वर इसे स्वीकार करे। और साथियों, इसके लिए एक खास उपाय मैं आपको बता रही हूँ। आपको क्या करना है, 5 जो पंचांग होते हैं वो लेके आने हैं और 5 पंचांग जो हमारा कैलेंडर होता है, मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ जो बड़े पंचांग होते हैं जिनमें ब्राह्मण
काल आदि की गणना करते हैं, ग्रहों की स्थिति देखते हैं, मैं उस पंचांग की बात कर रही हूँ। तो वैसे आपको 5 पंचांग लेकर आने हैं और अपने मंदिर में रख देने हैं। अब आप धूप दीप रोली अक्षत से आप इन पर इनकी पूजा कीजिए और ऐसे 5 पंचांग आपको ऐसे 5 ब्राह्मणों को दक्षिणा सहित दान करने हैं जो कि बिल्कुल गरीब होते हैं और जो ये काम करते हैं। जैसे जैसे वो गरीब ब्राह्मण काल की गणना के लिए, ग्रहों की स्थिति देखने के लिए इस पंचांग का उपयोग करेगा तो उसका कुछ अंश आपको प्राप्त होगा। तो साथियों, आशा है कि आप मकर संक्रांति को हर्षोल्लास से मनाएंगे और मेरे बताए गए दान जरूर करेंगे। आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।